हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विशेष कार्यक्रम हमने रखा है, सेमिनार भगवत गीता के ऊपर। तो जैसे आप जानते हैं कि आज जो है गीता जयंती है। एक तो मोक्षदा एकादशी का दिन है, बहुत ही पवित्र दिवस है ये। और उसके साथ साथ जो है भगवत गीता का भी आज जन्मदिन कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि आज के दिन जो है भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाया था। तो हम भगवत गीता के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। उससे पहले हम मंगलाचरण प्रार्थना करेंगे छोटा सा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो है गीता जयंती, आज के दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध का पहला दिवस। और आज के दिन जो है भगवान ने आज के दिन जो है अर्जुन को सुनाया था भगवत गीता। तो ये भगवत गीता क्यों सुनाया गया, उसके अंदर क्या क्या चर्चा हुई, वो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि हमारे जीवन से भी उसका संबंध है। क्योंकि कई लोग क्या समझते हैं कि ठीक है 5000 साल पहले का समय था, तो वैसे भी अभी तो समय पूरा बदल चुका है। और वो 5000 साल पहले का जो समय था, तो वो भी भगवान ने अर्जुन को सुनाया था गीता, क्योंकि अर्जुन को समस्या था, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था लड़ाई करना नहीं करना। तो वो अर्जुन का प्रॉब्लम ठीक करने के लिए कृष्ण ने सुनाया था और अर्जुन का प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो मतलब ठीक है, एक अच्छी बात है, पर अब हमारे जीवन से उसका उतना क्या लेना देना। और अभी तो समय भी कितना बदल चुका है पूरा, अभी तो मॉडर्न जमाना आ चुका है, 21st सेंचुरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो भगवत गीता उतना कोई रिलेवेंट नहीं लग रहा है, ऐसा कई लोग सोचते हैं। तो आप देखिए, अगर हम ये ध्यान से देखेंगे कि अर्जुन को भगवत गीता क्यों बताया गया, केवल इतना ही समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा उसके साथ साथ कि मेरे जीवन क्या क्या कनेक्शन है भगवत गीता के साथ, मैं क्या सीख सकता हूँ भगवत गीता से। तो आप देखिए कि पहले चैप्टर में अर्जुन जो है, जब उन्होंने सब मतलब लड़ाई का तैयारी हो गया पूरा, और शंख भी बज गए, पांडवों ने अपने शंख बजाए, कौरवों ने अपने शंख बजाए, बस अभी मतलब युद्ध जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। तो अर्जुन ने भगवान को बोला कि सेनयोर उभयोर मध्य स्थापितम रथ में अच्युत। बोले हे भगवान अच्युत, आप मेरे रथ को दो सेनाओं के बीच में ले जाओ। क्यों? मैं देखना चाहता हूं कि ये जो धृतराष्ट्र का दुर्बुद्धि सन है, दुर्योधन है, उसको प्रसन्न करने के लिए कितने लोग आए हैं और मुझे किन किन लोगों से लड़ना है। जैसे पहले अंदाजा लगाया जाता है ना कि भाई मेरा एनिमी कौन है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो अर्जुन जस्ट स्टडी करना चाहते थे कि भाई क्या, व्हाट इज अहेड ऑफ मी। पर जब उन्होंने वहां पे युद्ध के मैदान पे देखा अपने सब रिलेटिव्स को वगैरह, तो अर्जुन जो है भगवान को कारण देने लगे लड़ाई नहीं करने के। तो अर्जुन ने जो है 5 कारण दिए भगवान को, 5 कारण भगवान के सामने रखे कि मैं क्यों नहीं लड़ूंगा।
पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो अर्जुन ने वो 5 कारण बताए थे, लड़ाई नहीं करने के, वो पाँचों के पाँचों कारण जो है उन्होंने वैदिक शास्त्रों से ही दिए थे। मतलब ऐसा नहीं कि अर्जुन जो है अपने मन से, अपने मन का, अपने विचार का, अपने घर से कुछ भी बनाकर भगवान को बोल रहे थे कि मैं ये कारण से लड़ाई नहीं करूँगा। अर्जुन ने जो 5 बातें बताई युद्ध नहीं करने की, वो सब के सब शास्त्र द्वारा प्रमाणित थी। शास्त्र में लिखी हुई थी वो चीज़ें। मतलब अर्जुन जस्ट रिपीट कर रहे थे, ऐसा भी कह सकते हैं। पर फिर भी अर्जुन को शास्त्र का ज्ञान था, शास्त्रों की बातें रिपीट कर रहे थे। फिर भी दूसरे अध्याय के 7वें नंबर के श्लोक में अर्जुन क्या बोले? कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन बोले कार्पण्य दोष हो, बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ माय हार्ट, कार्पण्य दोष हो। उसके कारण क्या है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या धर्म है क्या अधर्म है, मुझे लड़ना नहीं लड़ना, उनको जीतना या वो मेरे को जीत ले। आई एम कंफ्यूज अबाउट माई ड्यूटीज। मेरा धर्म क्या है, मैं क्या है, धर्म सम्मूढ़ चेता है। तो इसीलिए पृच्छामि त्वाम, मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको पूछ रहा हूं भगवान। तो आप मेरे को बताइए कि सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और कैसे बताइए। तो बोले स्या निश्चितम, निश्चित करके बताइए। और क्या ब्रूहि स्या निश्चितम यत श्रेय, उससे पहला यत श्रेय। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। प्रेयस मतलब कि जो मुझे प्रिय लगे। जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसको आप बोलोगे स्कूल जाना है, तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा स्कूल जाने में। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट खेल कूदने में है, तो प्रेयस। पर स्कूल जाना जो है वो बच्चे के लिए क्या है, श्रेयस है। क्योंकि लॉन्ग रन में अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो अंगूठा छाप बना रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, कोई नौकरी धंधा नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए तकलीफ होगा ना फ्यूचर में। अभी तो मजा आ रहा है खेलने में या पढ़ाई में, अभी तकलीफ हो रहा है, पर फ्यूचर उसका खराब हो जाएगा अगर पढ़ाई नहीं करेगा। तो पढ़ाई उसके लिए क्या है, श्रेयस है, श्रेयस कर, लॉन्ग रन में फायदा देगा। और अभी जो खेल कूद कर रहा है वो प्रेयस है, प्रिय है, अभी मजा आ रहा है, पर लॉन्ग रन में वो मुश्किल देगा। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं श्रेयस। बोले भगवान प्रेयस नहीं बोलना, मुझे जो अच्छा लगे ऐसा नहीं बताना, पर क्या बताना, श्रेयस, जो मेरे लिए लॉन्ग रन में बेनिफिशियल हो सकता है मुझे अच्छा ना लगे। आप जो कुछ भी बताओगे तो उसके बाद अगर मुझे अच्छा ना लगे तो बोले नो प्रॉब्लम, वो चलेगा, पर मेरे फायदे का सौदा होना चाहिए, मुझे फायदा मिलना चाहिए उससे, ना कि मेरे को मजा आए ना मजा आए वो देखिए आप। तो ये सबसे पहला शिक्षा है हमारे लिए कि हमें जीवन में हमेशा जो है ना श्रेयस को अपनाना चाहिए, प्रेयस को नहीं। कि जो हमें लॉन्ग रन में कुछ सब्सटेंशियल फायदा प्रदान करे, ना कि 2 मिनट के सुख सुविधा के लिए, 2 मिनट के मौज शौक के लिए हम ऐसे कार्य कर दे जो लॉन्ग रन में हमारे दुख का कारण बने। ये बात भगवान बताते हैं, भगवत गीता के 17वें अध्याय में शायद आता है। तो वहां पे भगवान बताते हैं कि 3 तरीके के सुख होते हैं। श्रेयस और प्रेयस से ही रिलेटेड है ये बात। 3 तरीके के सुख होते हैं। एक है सत्वगुणी सुख, दूसरा है रजोगुणी सुख, तीसरा है तमोगुणी सुख। तो तमोगुणी सुख का स्वभाव क्या है कि वो शुरू में भी दर्द देता है और उसका अंत भी दर्द वाला होता है। बस वो खाली ऐसे लगता है कि सुख मिल रहा है। जैसे ड्रग्स लेना, तो ड्रग्स आप देखो कैसे लेते हैं, वो बहुत दर्दनाक चीज है। वो इंजेक्शन लगाते हैं और सिरिंज लगा के ड्रग्स लेते हैं, या नाक से ऐसे लेते हैं। तो वो कोई कोई मजा आने वाला चीज नहीं है, वो शुरू में भी दर्द दे रहा है वो। और ड्रग्स लेने के बाद अंत मतलब लॉन्ग रन में पूरा शरीर खराब हो जाएगा, दिमाग मतलब हमारा सोचने का जो थिंकिंग प्रोसेस है वो प्रभावित होता है गलत तरीके से। तो स्टार्टिंग में भी दुख है, एंड में भी दुख है।
पर वो लेने वाला, ड्रग्स लेने वाले खाली सोचता है कि मेरे को सुख मिलेगा, केवल सोच रहा है, वो है नहीं वास्तव में। इसको कहते हैं तमोगुणी सुख। फिर होता है रजोगुणी सुख। शुरू में बहुत आनंद आता है, शुरू में, पर उसका लॉन्ग रन में उसका जो अंत है वो क्या होता है, बहुत ही भयानक होता है। जैसे इंद्रिय तृप्ति, हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जो भी कह लो आप, ये सब इंद्रियों को संतुष्ट करने वाली जो भौतिक चीजें हैं वो हमको बहुत अच्छी लगती है? तो अगर हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो अभी तो बहुत मजा आएगा, अभी तो अच्छा अच्छा लगेगा, पर लॉन्ग रन में क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों से हमारा हेल्थ भी बिगड़ता है। हेल्थ बिगड़ने के कारण उम्र भी फिर कम होता है। और ये तो इसी जीवन का बात है, मरने के बाद नरक में जाके जो सजाएं भुगतनी पड़ेगी वो तो अलग ही है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के कार्य पाप किए बिना हो ही नहीं सकते। इंद्रिय तृप्ति के कार्य करने जाओगे तो पाप होना पक्की बात है, तो पाप करेंगे तो मरने के बाद सजा भुगतना पड़ेगा। तो अभी बहुत मजा आ रहा है इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में, पर जो भविष्य होगा वो क्या होगा, बहुत ही दुखदायक होगा। तो इसको रजोगुणी सुख कहते हैं, रजोगुणी सुख। और अगर हम ध्यान से देखोगे आप, तो अभी दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं, और ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति, ऐसा कह सकते हैं 99.99% लोग यही रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख के पीछे भाग रहे हैं। सही बात है ना? कोई सोच ही नहीं रहा है कि मेरा भविष्य क्या हो सकता है। ये जो अभी मैं कार्य कर रहा हूं, आनंद, अभी का आनंद लेने के लिए, क्षणिक सुख के लिए मैं ऐसे ऐसे कार्य कर रहा हूं जो भविष्य में मेरे लिए बहुत भयानक साबित होंगे। पर फिर भी नहीं, लोग कुछ सोच ही नहीं रहे उसके बारे में। बस मेरे को अभी मजा आना चाहिए। अरे भविष्य में होगा, अरे तब देख लेंगे, बस अभी मुझे मजा आना चाहिए, अभी जस्ट खाओ पियो मौज करो। यही तो फिलोसॉफी है ना, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं अभी, पर यह भी याद रखना होगा फिर कि भविष्य जो है ना, भविष्य में बहुत बड़े दुख के लिए अपने आप को फिर तैयार रखना होगा। तो ये रजोगुणी और तमोगुणी सुख है, और आज की दुनिया में, आज के समय में पूरी दुनिया उसी के पीछे पागल है। केवल गिने चुने लोग हैं जो सत्वगुणी सुख के पीछे प्रयास कर रहे हैं। और सत्वगुणी सुख का स्वभाव क्या है? सत्वगुणी सुख ऐसा होता है कि शुरू में वो दुखदायक लगता है, दुखदायक, वास्तव में वो दुखदायक है नहीं, वास्तव में दुखदायक है नहीं, पर हमें लगता है वो दुख देने वाला। जैसे ड्रग्स लेना, ड्रग्स में कोई सुख है नहीं, पर ड्रग्स लेने वाले को ऐसा लगता है कि उसमें कोई सुख है। उसी तरीके से सत्वगुणी सुख वास्तव में आनंद वाला ही है, पर क्योंकि हमारा स्वभाव रजोगुण और तमोगुण के कंट्रोल में है, इसलिए सत्वगुणी सुख शुरू में हमको दुख देने वाला लगता है, दुखदायक लगता है। पर दुखदायक लगने के बावजूद भी अगर हम सत्वगुणी सुख को पकड़ के रखते हैं, उस रास्ते पे चलते जाते हैं, तो लॉन्ग रन में सत्वगुणी सुख जो है ना, वो अमृत जैसा, अमृताय व कल्पते, भगवान बोले गीता में। तो ये तीनों तरीके के सुखों का वर्णन जो है भगवान भगवत गीता में बताए हैं। और भगवान अंत में कंक्लूजन क्या बताए कि हर एक मनुष्य को सत्वगुणी सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए, सत्वगुणी सुख के रास्ते पे चलना चाहिए। सत्वगुणी सुख का मतलब क्या है? शास्त्र में जो आदेश दिए गए हैं उसके हिसाब से जीवन जीना, उसको कहते हैं सत्वगुणी सुख। जैसे आप देखो, शास्त्र में बताया गया है, सत्वगुणी सुख का उदाहरण देता हूं। शास्त्र में बताया गया है कि भाई हमें जो है मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो आप देखो, अगर आप शराब नहीं पिएंगे तो क्या, शराब नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे हम? क्या हमारा वजन कम हो जाएगा 2-5 किलो है, या हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर बोलते हैं सिगरेट तंबाकू नहीं खाना चाहिए। तो आप देखो, सिगरेट नहीं पिएंगे, तंबाकू नहीं खाएंगे, तो क्या हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा? क्या हम बीमार हो जाएंगे? कुछ नहीं होगा। फिर भी जब ऐसा बोला जाता है कि शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, जो जो लोग ये कार्य, उनको क्या लगता है? तकलीफ देने वाला लगता है। तो वो सेंस में बताया गया है कि सत्वगुणी सुख दुख देने वाला लगता है, वास्तव में है नहीं दुख देने वाला, वो अमृत ही है शुरू में। जो व्यक्ति बहुत मांस खाता है उसको आप बोलोगे मांस मत खाओ, कल से सब्जी रोटी दाल चावल खाओ,
तो अगर वो मांस खाना बंद कर देगा, ऐसा थोड़ी वो बीमार पड़ जाएगा, मर जाएगा। पर क्योंकि उसको मांस खाने का आदत लग गया है, तो अगर अभी मना करेंगे और वो भी अपने आप को रोकेगा, तो उसको क्या है, दर्द देने वाला, उसको कठिनाई होगा। तो इसीलिए बोला गया है कि भई सत्वगुणी सुख जो है शुरू में थोड़ा दर्द देने वाला लगता है खाली। पर अगर हम उसको पकड़ के रहते हैं कि नहीं, मेरे को मांस नहीं खाना है, मेरे को शराब नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, तो धीरे-धीरे वही चीज़ें उसको आनंद देने वाली लगती है कि देखो कितना अच्छा है, अभी मैं मांस मांस के चक्कर से छूट गया, शराब के चक्कर से छूट गया। बाद में अमृत लगता है वो। और दूसरा सत्वगुणी सुख है, उसको बोला जाए भक्ति करो। जैसे अब बोलेंगे, जैसे कि भी भगवत गीता हर रोज पढ़ना चाहिए। तो भगवत गीता पढ़ने में तो आनंद ही आनंद है। पर क्योंकि अभी हमारा भगवत गीता के में कोई रुचि नहीं है, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, इधर यूट्यूब, व्हाट्सएप में हमारा मन लगा हुआ है, इसलिए भगवत गीता खोलते ही हमें क्या लगता है, बोरिंग लगता है वो। क्या लिखा है भगवत गीता में, अरे क्या बकवास है, छोड़ो, कोई आनंद नहीं आता है। पर अगर उसको बोला जाए 3 घंटा सिनेमा देखना है, तो बिल्कुल देखेगा वो, है। कोई इधर उधर का ख्याल नहीं आएगा, कोई दूसरा विचार नहीं आएगा, बिल्कुल मजे से देखेगा पूरा का पूरा वो सिनेमा। और 3 घंटे के सिनेमा की जगह उसको बोला जाए खाली भाई आधा घंटा गीता पढ़ना है, उसमें तो उसको कहते हैं ना, तारे दिखने लगते हैं, बिल्कुल मजा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो दुख देने वाला लगेगा ना, शुरू में गीता पढ़ेंगे तो दुख देने वाला लगेगा। पर अगर हम कैसे भी करके बस पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे फिर भगवत गीता के उपदेश हमारे जीवन में आने लगेंगे। हम सोचने लगेंगे कि अरे ये तो सही बात है, भगवत गीता को लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, बहुत काम की चीज है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। तो फिर हम लाइफ में भगवत गीता के जो सिद्धांत है उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे तो वो भी दुख देने वाला लगेगा। है नहीं, समझ रहे हैं ना, इसलिए बार बार बता रहा हूं, वो है नहीं पर लगता है, क्योंकि हमारी बुरी आदतें लग चुकी है। पर आप वो अप्लाई करोगे भगवत गीता के सिद्धांत लाइफ में, तो देखेंगे 1, 2, 3, 4 महीने में धीरे 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 वही चीजें हमें अच्छी लगने लगेगी। फिर भगवत गीता पढ़ना हमें अच्छा लगने लगेगा, मंदिर जाना अच्छा लगेगा, भगवान के नाम का जाप करना अच्छा लगेगा, और बुरी चीजें बुरी लगेगी, शराब पीना बुरा लगेगा, मांस खाना बुरा लगेगा। तो धीरे धीरे आप देखो अमृत बनने लगा ना। शुरू में जहर लग रहा था, पर धीरे धीरे क्या बनने लगा, अमृत। और ये तो इसी जीवन की हम बात कर रहे हैं। और भगवत गीता पढ़ने से हमारा चेतना शुद्ध होगा, शुद्ध होगा, हम भगवान के और करीब जाएंगे, भगवान की भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, भगवान के हम शुद्ध भक्ति की ओर आगे बढ़ेंगे, और मरने के बाद हमें ये संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भरा हुआ संसार है, उसमें आना ही नहीं पड़ेगा हमें। तो हो गया ना सुख, लॉन्ग रन में हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो गए हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, भगवान बोलते हैं वो मेरा धाम है, तो वहां पे हम चले जाएंगे। तो जब तक यहाँ जिएंगे, दूसरे लोगों के मुकाबले काफी सुख से रहेंगे, क्योंकि हमारा मन जो है वो काफी ऊंची अवस्था में रहेगा। तो दुख तो आते रहेंगे संसार के, पर हमारा मन उससे प्रभावित नहीं होगा उस दुख से, क्योंकि मन जो है आध्यात्मिक स्थिति में स्थित है। तो जब तक संसार में जिएंगे, सुख से जिएंगे, और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो वो है सत्वगुणी सुख का स्वभाव। तो 3 तरीके के सुख है। तो ये हो गया श्रेयस और प्रेयस। प्रेयस मतलब रजोगुणी और तमोगुणी सुख, कि अभी मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा, भविष्य भले खतरनाक हो। और श्रेयस का मतलब है अभी भले मेरे को बुरा लगे, अभी भले कष्ट पड़े, पर मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर मेरा उससे ब्राइट होगा। तो अर्जुन भगवान को यही बताए कि अर्जुन आप कि भगवान निश्चित रूप से मेरे लिए जो श्रेय करने वाला है, लॉन्ग रन में जो बेनिफिट देने वाला है, वो बताइए आप मेरे को, वो बताइए। तो मान लो भगवान बोले कि मैं बता तो दूंगा, पर तुम क्या उसको लोगे, मतलब दिल से लोगे? मैं जो बोलूंगा क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगे उस बातों को, हैं? कि जबान लड़ाओगे, आर्ग्यूमेंट दोगे मैं जो बोलूंगा उसके? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, अरे हमको भी मालूम है, ऐसा कैसे आपने बोल दिया भगवान, हम भी जानते हैं, ऐसे बोलोगे अर्जुन? कैसे एक्सेप्ट करोगे मैं तुम्हारे लिए जो श्रेयस वाला बोलूंगा उसको? तो अर्जुन बोले शिष्यस्ते अहम, बोले भगवान आप
ये मत सोचो कि मैं आपसे ज़बान लड़ाऊँगा, आप जो बोलोगे वो बात नहीं मानूँगा। नहीं, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्य हूँ मैं। शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। तो भगवान आप जो भी बोलोगे, जो भी मेरे लिए उपदेश दोगे, मैं 100% उसको स्वीकार करूँगा। ऐसा नहीं कि भगवान ने जो कुछ बताया उसमें से 80% ले लिया, जो अच्छा-अच्छा लगा मेरे को वो ले लिया और जो बुरा-बुरा लगा वो छोड़ दिया। बोले ये अच्छा नहीं लग रहा मेरे को इसलिए ये फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, ये वाला आपने बताया वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो मैं फॉलो करूँगा। ऐसे नहीं, अर्जुन ने क्या बोला? मैं शरणागत हूँ। शरणागत का मतलब क्या है? आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा। उसको शरणागत कहते हैं। और शिष्य का मतलब भी ये होता है, शिष्य मतलब शासन। शासन, जो शासन में रहता है, जो डिसिप्लिन में रहता है उसको डिसाइपल कहते हैं। तो अर्जुन बोले भगवान मैं आपका शिष्य हूं, डिसाइपल हूं, मेरे को उपदेश दीजिए। तो पहले ही अर्जुन ने बता दिया, भगवान ने तो उसके बाद बोलना शुरू किया है, पहला लायकात। तो उसी तरीके से अगर हम भी जो है जीवन की समस्याओं से छूटना चाहते हैं, ये जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, जन्म मृत्यु चक्र तो ठीक है पर जब हम जिंदा हैं तो अभी भी जीवन में, हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं आती रहती है। हर रोज नाना तरीके की समस्याएं, परेशानियां हमको परेशान करती है, हमको दुख देती है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, वो भी जानने के लिए हमें क्या है, गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु के बिना हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो वैज्ञानिक लोग हैं वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हैं, अब ये समस्या आ रही है तो वैज्ञानिक लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करके वो कुछ मशीन बनाएंगे, कुछ डिवाइस बनाएंगे और उससे मेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी। नहीं होने वाली है। आप ध्यान से देखिए, पूरी दुनिया में 200-250 सालों से रिसर्च चल रहा है नए-नए मशीन, नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ मशीन बनाते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी लाते हैं, वो टेक्नोलॉजी अपने आप में दूसरे 10 प्रॉब्लम खड़ा करती है। फिर वो 10 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, तो वो 10 टेक्नोलॉजी दूसरे 10-10 प्रॉब्लम खड़ी करती है। यही हो रहा है ना? अब देखिए, जितना ज़्यादा रिसर्च, जितनी ज़्यादा नई-नई टेक्नोलॉजी, नए-नए सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, वो सॉल्यूशन अपने आप में प्रॉब्लम बन रहा है, अपने आप में प्रॉब्लम बन रहा है। हैं? कोई भी आप साइंटिफिक रिसर्च ले लीजिए, उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है और 4 नए प्रॉब्लम खड़े किए हैं। यही वास्तविकता है भौतिक संसार की, कि आप रिसर्च करके जो है ना दुनिया की समस्या सॉल्व नहीं कर सकते। वैज्ञानिक लोग समस्या सॉल्व नहीं कर सकते, वो केवल समस्या बढ़ा सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व कौन कर सकता है? गुरु, तत्वदर्शी व्यक्ति, जिसको शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र में जो बातें बताई गई है वो बातों को उसने आत्म साक्षात्कार किया है, वही व्यक्ति वास्तव में समस्याओं का समाधान बता सकता है। क्योंकि दुनिया की सारी समस्याओं का जड़ है इंसान का बिगड़ा हुआ दिमाग। तो टेक्नोलॉजी क्या कर लेगी, वैज्ञानिक लोग क्या रिसर्च करके सॉल्यूशन ला देंगे? इधर प्रॉब्लम इधर है, बिगड़ा हुआ दिमाग, उसको ठीक करना पड़ेगा ना, तो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो शास्त्र, जो गुरु होते हैं वो हमारे दिमाग को कैसे ठीक किया जाए वो बताते हैं। और दुनिया में जितने लोग हैं सबका दिमाग ठीक हो गया तो समस्या कहाँ रहेगी बताइए? फिर अपने आप समस्या सॉल्व हो जाएगी ना। तो ये समझना जरूरी है। तो अर्जुन ने पहले बोल दिया कि आप मेरे गुरु हैं, आप जो बोलेंगे मैं 100% उसको क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। तभी भगवत गीता का फिलॉसफी, भगवत गीता का जो सिद्धांत है हमारे जीवन में कार्य करेगा। हम भगवत गीता इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उसमें से दोष निकालना है। तो वो भगवत गीता पढ़ना क्या है, समय की बर्बादी है, क्योंकि आप विनम्र भाव से नहीं पढ़ रहे हैं ना। भगवत गीता पढ़ने का क्वालिफिकेशन अर्जुन ने शुरू में ही बता दिया, दूसरा अध्याय 7 नंबर का श्लोक, शिष्य के भाव में विनम्रता पूर्वक। हाँ, कुछ अगर भगवत गीता में समझ में नहीं आए तो प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछना बुद्धिमानी का निशानी है, प्रश्न जरूर पूछने चाहिए। पर वो प्रश्न कैसे है, चैलेंज करने के लिए नहीं है कि मैं चैलेंज करता हूं, है आप साबित करके दिखाओ गीता का ये वाला श्लोक, मैं चैलेंज करता हूं। वो चैलेंज करने से ना आपका फायदा है, ना जो भगवत गीता बोल रहा है उसका, आप समय बिगाड़ रहे हो, अपना भी समय बिगाड़ रहे हो,
जो भगवत गीता का बात बोल रहा है उसका भी समय बिगाड़ रहे हो। चैलेंज करने से काम नहीं होता है। जो समझ में नहीं आया विनम्रता पूर्वक पूछ सकते हैं। जैसे आप देखो भगवत गीता में अर्जुन ने 100 से भी ज्यादा श्लोक बोले हैं। 100 से नहीं, 84 ऐसे कुछ श्लोक बोले हैं। 84 या मुझे एग्जैक्ट नहीं याद नहीं है, पर कहने का मतलब है कि बहुत सारे श्लोक अर्जुन ने बोले हैं। तो वो सारे श्लोक क्या है, उसमें क्या बोल रहे हैं अर्जुन? सवाल ही पूछ रहे हैं। तो भगवान जो जो बता रहे थे उसमें कई सारी चीजें अर्जुन को भी समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं अर्जुन सब समझ रहे थे, कई सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। तो अर्जुन जो है भगवान को सवाल पूछ रहे थे। सवाल पूछते गए पूछते गए पूछते गए, भगवान जवाब देते गए। तो सवाल पूछना गलत नहीं है समझ में ना आए तो, पर सवाल पूछने का तरीका क्या होना चाहिए? शिष्य के जैसा, विनम्रता पूर्वक। और सवाल पूछने के बाद जो जवाब दिया जाता है उस सवाल का, उस जवाब को 100% एक्सेप्ट करना चाहिए। सवाल तो पूछ लिया विनम्रता से, अब मान लो कुछ जवाब दिया तो बोले मैं नहीं मानता। आपने जवाब दे दिया, ठीक बात है, पर मैं नहीं मानता इस जवाब को, मेरे को नहीं लगता ये जवाब सही है, मैं नहीं मानूंगा। तो ये भी ठीक नहीं है। विनम्रता से सवाल पूछना और जो जवाब दिया जाए उसको भी विनम्रता से स्वीकार करना, जैसे अर्जुन ने किया। करिष्ये वचनम तव, भगवान आपने जो बोला है 18 अध्याय में, पूरे 18 अध्याय वही करूंगा मैं, करिष्ये वचनम तव। तो अर्जुन के व्यवहार से हम सीख सकते हैं कि हमारा व्यवहार जो है वो भगवत गीता के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कैसा होना चाहिए। ये सीखने की बात है भगवत गीता से, अर्जुन से खास करके। इसीलिए अर्जुन को माध्यम बनाया भगवान ने, ताकि हम सब सीख सके। बाकी देखा जाए तो अर्जुन को कोई कंफ्यूजन नहीं था, अर्जुन को पूरा पता था भगवत गीता। अर्जुन कैसे भ्रम में आ सकते हैं? जो भगवान के साथ रहते हैं 24 घंटे, क्या उस व्यक्ति को कभी भ्रम हो सकता है? संभव ही नहीं है। अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण के नित्य साथी है। अर्जुन को भ्रमणा कभी नहीं हो सकता, माया जो है अर्जुन को कभी नहीं पकड़ सकती। पर हम सबको शिक्षा मिले, कैसे जीवन जीना चाहिए, भगवत गीता का ज्ञान मिल सके, इसलिए अर्जुन ऐसा रोल प्ले कर रहे थे। भगवान ने अर्जुन को जानबूझकर भ्रम में डाला था, ताकि अर्जुन ये सब प्रश्न पूछे और भगवान जो है भगवत गीता बोल सके, ताकि भविष्य में हम सबको जो है इसका हम फायदा उठा सके। अगर अर्जुन को जो पता था वो सब अर्जुन करने लगे होते कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तो हमको गीता कैसे मिलता? भगवत गीता नहीं मिलता तो हमको कैसे ये, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार है भगवत गीता, सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है भगवत गीता, तो हमको कैसे मिल पाता? तो अर्जुन को जानबूझकर भगवान ने भ्रम में डाला था, हम सबके कल्याण के लिए। तो आप देखिए, हम सबको जो है ना जीवन में 2 तरीके की ड्यूटी करनी होती है। सब, हर एक इंसान को, 850 करोड़ लोग हैं संसार में, हर एक व्यक्ति का 2 तरीके का ड्यूटी होता है। एक तो शरीर से रिलेटेड ड्यूटी, मतलब कर्तव्य। हम सबको 2 तरीके के कर्तव्य निभाने हैं। एक कर्तव्य क्या है? जो हमारे शरीर से रिलेटेड है, जैसे हमको शरीर मिला है, परिवार होगा या जो भी शरीर से रिलेटेड। और दूसरा है, हम ओरिजिनल, हमारा पहचान आत्मा है, हम शरीर के अंदर बैठा है। तो दूसरा है आत्मा का कर्तव्य। दोनों के दोनों कर्तव्य हमें क्या है? करने हैं। जैसे आप देखो अर्जुन, तो अर्जुन का शरीर से रिलेटेड कर्तव्य क्या था? अर्जुन क्षत्रिय परिवार से थे, तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? धर्म के लिए लड़ाई लड़ना, धर्म युद्ध लड़ना, अधर्म का नाश करना। तो वो किसका किसका कर्तव्य है? शरीर का। आत्मा का कर्तव्य नहीं है वो। आत्मा का एक ही कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना, क्योंकि वो भगवान का सेवक है। पर क्योंकि वो आत्मा भौतिक संसार में, भौतिक शरीर के अंदर है, इसलिए उसका भौतिक शरीर का भी एक कर्तव्य बनता है। तो अर्जुन का कर्तव्य था क्षत्रिय के रूप में धर्म का लड़ाई करना, धर्म के लिए। तो अर्जुन ने वो किया, लड़ाई करना, क्षत्रिय धर्म। पर उसके आत्मा का भी एक कर्तव्य है। अर्जुन आत्मा है, तो आत्मा का क्या कर्तव्य है? आत्मा का तो एक ही कर्तव्य है, भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना। तो दोनों कर्तव्य को कैसे मिलाएंगे? युद्ध करना भी कर्तव्य है और भगवान को प्रसन्न करना भी कर्तव्य है। तो अर्जुन ने क्या किया? भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध किया। हो गया दोनों कर्तव्य का मैचिंग। युद्ध करना था तो युद्ध किया। अब युद्ध किसके लिए किया?
तो बोले भगवान जैसे बोले ऐसे युद्ध किया, भगवान को प्रसन्न करने के लिए युद्ध किया। तो हो गया ना, आत्मा का कर्तव्य भी हो गया और शरीर का कर्तव्य भी हो गया। तो भगवत गीता जो है ना हमको यही सिखाता है कि हम हमारे शरीर से जुड़ा हुआ कर्तव्य और आत्मा के रूप में हमारा जो कर्तव्य दोनों किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब भौतिक संसार में रहते हुए अपना जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे दैनिक क्रियाकर्म करते हुए हम भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, वो भगवत गीता में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो कितना काम का चीज हुआ ना भगवत गीता। क्योंकि आप देखो हम 24 घंटे कर्म करते हैं, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक। एक्चुअली रात में सपने आते हैं वो भी कर्म माना जाता है। वो तो अच्छा है कि कलयुग में वो गिना नहीं जाता है। कर्म 24 घंटे होता रहता है, हैं? तो अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे कर्म करने हैं, कर्तव्य क्या है, तो फिर क्या होगा? हमसे कई सारे पाप होंगे, अधर्म होगा, तो उसका हमको सजा भुगतना पड़ेगा। तो भगवत गीता को इसीलिए मैन्युअल फॉर मैनकाइंड बोला गया है। जैसे आप कोई भी नया मोबाइल खरीदो या नया टीवी, फ्रिज कुछ भी खरीदो तो साथ में वो मैन्युअल आता है ना, मोबाइल को कैसे चलाना है, टीवी को कैसे चलाना है, समझ रहे हैं ना? पूरा बताते हैं भी ऐसे-ऐसे चलाना है पूरा। तो उसी तरीके से ये जो मनुष्य का शरीर भगवान ने हमको दिया है, तो ये मनुष्य का शरीर भी एक मशीन है। भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बोले, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान बोले अर्जुन को कि अर्जुन, ये तुम्हारा शरीर क्या है? यंत्र। भगवान स्पेसिफिक शब्द बोले हैं, यंत्र, मशीन। अर्जुन ये पूरा बॉडी मशीन है और कुछ नहीं है। और ये मशीन को कौन चला रहा है? वो आत्मा अंदर बैठा बैठा। तो मशीन है तो मशीन को चलाने के लिए मैनुअल भी चाहिए। फिर जैसे टीवी को चलाने का मैनुअल है, वॉशिंग मशीन को चलाने का मैनुअल है, तो मनुष्य शरीर रूपी मशीन को चलाने का भी मैनुअल चाहिए, लगेगा। भगवान जानते थे, तो इसीलिए भगवान ने भगवत गीता दिया। भगवत गीता क्या है कि ये मनुष्य शरीर रूपी मशीन जो है उसको कैसे चलाना है, कैसे जीवन जीना है। 70-80 साल जो भी हमको मिला है वो कैसे हम चलाए इस मशीन को 70-80 साल, ताकि जब ये मशीन से आत्मा बाहर निकलेगा तो बाहर निकलते ही आत्मा जो है वो क्या है? भगवान के पास चला जाए। जहां से हम आए हैं वहां हम वापस चले जाए। उसका मैन्युअल है ये, है। जैसे टीवी का मैन्युअल है, उसका उद्देश्य क्या है? टीवी अच्छे से चले, कोई तकलीफ ना हो टीवी में, जो पर्पज है टीवी का वो फुलफिल हो पाए, है। तो उसी तरीके से ये जो मनुष्य शरीर रूपी यंत्र मिला है, तो भगवत गीता उसको पढ़ के चलाना चाहिए उस तरीके से। तो ये मनुष्य शरीर का जो पर्पज है, वो भी क्या उद्देश्य है मनुष्य शरीर का, वो भी पूर्ण होगा। हम प्राप्त कर पाएंगे उस उद्देश्य को। पर अगर हम मैनुअल नहीं पढ़ेंगे, ये भगवत गीता मैनुअल, ऐसे ही मशीन को चलाने चला, जैसे आपने टीवी खरीदा, मैनुअल पढ़ा नहीं, आप अपने हिसाब से टीवी को चला रहे, तो क्या है कि टीवी अपने फुल कैपेसिटी पे नहीं चलेगा, फुल पावर पे चलेगा ही नहीं टीवी, है। आपको मालूम ही नहीं है। तो फुल कैपेसिटी पे नहीं चलेगा, या तो दूसरा क्या होगा, कैसे भी चलाओगे, कुछ भी चलाओगे तो टीवी जल्दी खराब हो जाएगा, 2-4-6 महीने में खराब हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर ये हम भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, मैनुअल नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही शरीर जीवन जी रहे, चले जा रहा है, जीवन चले जा रहा है, जीवन चले जा रहा है, पता ही नहीं क्यों जी रहे हैं। तो फिर हमें भी ये मशीन का जो उद्देश्य है यंत्र का, वो हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा, बेकार हो जाएगा हमारा, पूरा मनुष्य जीवन ही बेकार हो जाएगा। और फिर क्या होगा? तो भगवान बताते हैं अधोगच्छन्ति तामसा, हमारा अधोगति होगा। क्योंकि क्योंकि ज्यादातर लोग जो है खास करके कलयुग के समय में रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में जीवन जीते हैं। तो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में जीवन जिएंगे तो मध्य तिष्ठति राजसा अधोगच्छन्ति तामसा, भगवान बोले गीता में। रजोगुण में जियोगे तो मिडिल प्लेनेटरी सिस्टम में रहोगे, तमोगुण में जियोगे तो लोअर प्लेनेटरी सिस्टम में जाएंगे। तो कितना भयानक भविष्य हुआ ना, अच्छा ब्राइट फ्यूचर नहीं हुआ। ब्राइट फ्यूचर कैसे होगा? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामेवस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवान बोले मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा मेरा नमस्कार करो, हैं, मन से मेरा चिंतन करो। तो ये करोगे तो क्या होगा अर्जुन? तुम मेरे पास वापस आ जाओगे। तो भगवत गीता में लिखा है ये बात,
ऐसे कार्य करेंगे तो हो गया काम, भगवान के पास चले जाएंगे। और भगवत गीता में ये भी लिखा है क्या क्या नहीं करना चाहिए, दोनों लिखा है। क्या करना चाहिए वो भी लिखा है, किन किन चीजों से बचना चाहिए हमें वो भी लिखा है, और वो गलत चीजों से, बुरी चीजों से हम कैसे बच सकते हैं वो भी लिखा है भगवत गीता में। और अच्छी चीजें क्या क्या है और वो अच्छी चीजों को हम हमारे लाइफ में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफ में उतार सकते हैं, वो भी भगवत गीता में बताया है। कितनी कितनी मतलब मैजिकल बुक कह सकते हैं ना। सोचिए केवल 700 श्लोक है। अब 700 में से भगवान कुछ 574 श्लोका बोले हैं, पौने पौने 600 श्लोक। 574 श्लोका में भगवान ने सारी पूरी दुनिया के जितने इंसान हैं, जितने इंसान अभी तक हो गए हैं, जितने इंसान अभी जिंदा है, और भविष्य में जितने इंसान होने वाले हैं भविष्य में भी, सबकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन दे दिया केवल 574 श्लोक में। इसलिए भगवत गीता का इतना वैल्यू है, इसलिए भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण किताब है। पूरे दुनिया में आपको ऐसा दूसरा कोई किताब नहीं मिलेगा कि जिसमें भूतकाल, भूतकाल तो चलो गया, अभी छोड़ो उसको, वर्तमान और भविष्य दोनों की समस्याओं का समाधान। और दुनिया में 850 करोड़ लोग हैं अभी, कोई भी इंसान के ऊपर अप्लाई करो, भगवत गीता 100% अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि अरे भाई मैं तो अमेरिका वाला हूँ, है मेरे को तो पता ही नहीं है क्या होता है भगवत गीता, ये सब क्या है, मेरे ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा, नहीं। या बोले भाई मैं तो क्रिश्चियन हूँ, है हमारा तो धर्म ग्रंथ बाइबल है मेरे ऊपर तो कोई गीता काम नहीं करेगा, नहीं। 850 करोड़ व्यक्ति में किसी को भी पकड़ लो, कोई भी देश में रहने वाला, कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का, एनी कास्ट क्रीड नेशन है, ब्लैक व्हाइट व्हाटएवर, आप उसके ऊपर भगवत गीता के सिद्धांत अप्लाई करो, 100% अप्लाई होगा, 99% भी नहीं, 100% अप्लाई हो जाएगा। क्या दूसरा ऐसा कोई किताब है पूरे संसार में? कोई किताब नहीं है, ओनली वन किताब, भगवत गीता। क्यों ऐसा है भगवत गीता, इतना सारा पावर क्यों है भगवत गीता में? क्योंकि ये भगवत गीता स्वयं भगवान के द्वारा बोला गया है, ये कारण है। बाकी जितने धार्मिक ग्रंथ है या जो भी ये सब है, वेद पुराण, ये सब जो है ना इंसानों के द्वारा लिखे गए हैं, भगवान के द्वारा नहीं, इंसानों के द्वारा। हाँ, भगवान ने ऑफ कोर्स एम्पावर किया था, पर फिर भी थे तो इंसान ही ना, है। जैसे व्यासदेव है, तो व्यासदेव ने सारे वेद पुराण शास्त्र लिखे, तो व्यासदेव कौन है? वो इंसान है, कोई भगवान नहीं है। भगवान के अवतार उनको बोला जाता है, तो भगवान के अवतार वो शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार मतलब व्यासदेव वो हमारे जैसे ही एक आत्मा है, उनको भगवान ने अपना शक्ति दिया, उसको कहा जाता है शक्त्यावेश अवतार, कि वो आत्मा ही होते हैं, पर भगवान उनको स्पेशल पावर देते हैं प्रचार करने का, धर्म का, है। तो व्यासदेव ने, फिर जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने भी धर्म का प्रचार किया। तो जीसस क्राइस्ट जो है वो भी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव थे, पर थे इंसान, भगवान नहीं थे वो। उसी तरीके से बहुत सारे मानव इतिहास में बहुत सारे संत महात्मा हुए, उन्होंने काफी सारा किताबें लिखा, ज्ञान दिया धर्म का, पर सब थे तो इंसान ही भाई। पर भगवत गीता जो है वो वैसा नहीं है, स्वयं भगवान, भगवान का अवतार नहीं। जैसे राम जो है वो भगवान का अवतार है, विष्णु जो है वो भगवान का अवतार है, वराह जो है वो भगवान का अवतार है। कृष्ण जो है वो कोई अवतार नहीं है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवत पुराण में बताया है। चैतन्य महाप्रभु भी बोले, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो कृष्ण जो है वो कोई अवतार नहीं है, वो स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान। सारे अवतार उन्हीं से निकलते हैं। तो वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण वो भगवत गीता बोले हैं स्वयं। इसीलिए भगवत गीता इतना शक्तिशाली किताब है कि वर्तमान के लिए भी एप्लीकेबल है, भविष्य के लिए भी एप्लीकेबल है, भूतकाल में भी एप्लीकेबल था। कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी धर्म, कोई भी देश के ऊपर
किस देश के व्यक्ति के ऊपर लागू होता है? ये कारण है उसका कि ओरिजिनल भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के द्वारा वो बोला गया है, इसलिए वो ऐसा है। तो अर्जुन ने जो 5 कारण दिए थे लड़ाई नहीं करने के, शास्त्र में से ही थे, फिर भी अर्जुन अर्जुन कन्फ्यूज़ थे। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि भगवत गीता का अध्ययन जो है ना, वो हमें कोई गुरु के मार्गदर्शन में रह के करना चाहिए। स्वतंत्र तरीके से अगर हम गीता पढ़ने जाएंगे कि दुकान पे गए, गीता खरीद लिया और पढ़ने लगे और बोले मैं समझ जाऊंगा, भगवान का शुद्ध भक्त बन जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं होगा। आप जन्मों जन्म भगवत गीता पढ़ते रहेंगे हम, कुछ नहीं होगा। भगवत गीता जो है वो हमें कोई गुरु के सानिध्य में रह के, कोई गुरु के मार्गदर्शन में रह के जो है पढ़ना पड़ेगा, तभी परिवर्तन आएगा। बाकी आप देखो, आपको मैं व्यावहारिक बात करूं, भारत में भगवत गीता की कई तरीके की भगवत गीता, आप बुक स्टोर में जाओगे, कोई भी छोटे वाले बुक स्टोर में कम से कम 10-15 तरीके की गीता बता देगा आपको। छोटी वाली ने, बड़ी वाली ने, पॉकेट साइज ने, ये साइज ने, वो साइज ने। अब भगवत गीता तो एक ही है, इतनी सारी वैरायटी कहाँ से आ गई? समझ रहे हैं ना? भगवान ने तो एक ही गीता बोला था ना अर्जुन को, कि भगवान ने ऐसा बोला था कि अर्जुन, अभी मैं तुमको पॉकेट साइज भगवत गीता सुनाता हूँ। पॉकेट साइज अर्जुन है, फिर आधा घंटा पॉकेट साइज वाला सुनाया, फिर भगवान बोले अर्जुन, अभी मैं तुमको बड़ा वाला भगवत गीता सुनाता हूँ, बड़ा वाला फुल साइज गीता सुनाता हूँ। कैसे बोला था भगवान ने? भगवान ने तो एक ही गीता बोला है, 700 श्लोक टोटल जिसमें है, पर मार्केट में अभी 600 से भी ज्यादा तरीके की गीता मिलती है। हाँ, एग्जैक्ट में गिनने नहीं गया, पर ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। बाकी सभी लोग, कम से कम 600 वर्जन है भगवत गीता के, हैं? तब आपको कैसे पता चलेगा आप जो गीता पढ़ रहे हो ओरिजिनल है डुप्लीकेट है? श्लोक तो सब में सेम रहेंगे, कोई भी गीता उठा लो, 700 श्लोक सब में सेम मिलेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। वो तो श्लोकों का अनुवाद होता है ना, उसमें गड़बड़ी मिलेगा, है? उसमें सब दुनिया भर की गड़बड़ी होती है? तो कैसे पता चलेगा गीता ओरिजिनल है डुप्लीकेट है? तो आप देखो, श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता पब्लिश किया 1966 में पब्लिश किया प्रभुपाद ने भगवत गीता अपना। अब प्रभुपाद का भगवत गीता प्रकाशित करने पहले से भी भारत में सैकड़ों सैकड़ों गीताएं थी। भारत में से कई सारे लोग गीता को विदेश में भी लेके गए थे। कुछ हुआ क्या है? इतनी सारी गीताएं लोग पढ़ते हैं, कुछ हुआ उनका जीवन परिवर्तन? कुछ नहीं। गीता पढ़ने के पहले भी वो थे, गीता पढ़ने के बाद भी वो, कोई परिवर्तन नहीं आया जीवन में। फायदा क्या गीता पढ़ने का? हाँ, हमारे अहंकार को संतुष्टि मिलती है कि मैंने गीता पढ़ लिया। अरे गीता पढ़ने का मतलब है जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, तभी तो कहेंगे ना गीता पढ़े, वरना फायदा क्या? श्रमय वही केवलम। आप देखो 1966 में प्रभुपाद ने भगवत गीता के ऊपर तात्पर्य लिखे, उसको प्रकाशित किया। आप देखो, प्रभुपाद का भगवत गीता पढ़ के दुनिया में लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ है, लाखों लाखों लोगों का। पर उससे पहले भी गीता थी कई सारी, क्या वो पढ़ के जीवन परिवर्तन हुआ? और अभी भी है, थी तो उसको तो भूल जाओ। अभी वर्तमान में दुनिया में कई सारी भगवत गीता की आवृत्ति है, कई सारे लोग पढ़ते हैं। क्या जीवन परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है, 1% भी नहीं हो रहा है। और श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई गीता व्यक्ति पढ़ता है, वो शुद्ध भक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है। वो व्यक्ति शुद्ध भक्ति करना आरंभ कर देता है, वो व्यक्ति प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी हुई गीता पढ़ने से। क्यों? क्या कारण है इसका? क्योंकि प्रभुपाद ने जो श्लोकों का अनुवाद किया है, जो तात्पर्य लिखे हैं, वो प्रभुपाद ने अपने मन से नहीं लिखे हैं। मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा ऐसा अनुभव है, ऐसा नहीं लिखा है प्रभुपाद ने। जो भूतकाल में बड़े बड़े आचार्य हो गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति सरस्वती, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन्होंने जो समझाया था भगवत गीता के ऊपर, वही उन्होंने एज इट इज वहां से लिया और उसका निचोड़ हमको लिख के दे दिया। उनकी शिक्षाओं का सार, बड़े बड़े महान वैष्णव आचार्यों ने जो गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी थी,
वो सब कमेंट्रियों को मिलाकर उनका सार प्रस्तुत किया भगवत गीता यथारूप में, जो प्रभुपाद ने लिखा है। तो क्योंकि प्रभुपाद ने अपने विचार उसमें प्रस्तुत नहीं किए हैं, आचार्यों ने जो विचार दिए वो बताए हैं, इसीलिए वो गीता इतना शक्तिशाली है कि पढ़ने के बाद व्यक्ति का जीवन परिवर्तन होने लगता है। और दूसरी दूसरी जो भगवत गीताएं मार्केट में मिलती है, उसने लिखने वाले ने, लेखक ने अपने विचार बताए हैं, मेरे हिसाब से ऐसा, मेरे हिसाब से वैसा, मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा सोचता हूं। इसलिए वो गीता पढ़ने के बाद भी व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि हमारे विचार का क्या मूल्य है, हमारी सोच कितना दूर देख सकती है। इसलिए हम अपने हिसाब से कुछ नहीं कह सकते हैं। एक व्यक्ति ने भगवत गीता के ऊपर कमेंट्री में लिखा है, जब जब वहां पे वो बोले 5 पांडव मतलब 5 इंद्रिया, बोले 5 मतलब बोले ये कुरुक्षेत्र का युद्ध कभी हुआ ही नहीं था, 5 पांडव 100 कौरव ऐसा कुछ है ही नहीं, बोले ये तो सब कथा है, कल्पना है, ये तो सब भगवत गीता में जो 5 पांडव बताए गए, वो 5 पांडव बोले मतलब हमारी 5 इंद्रिया। और बोले कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बोले कुरुक्षेत्र मतलब हमारा शरीर। सोचो, ऐसी बकवास कर रहा है, और उसकी गीता बट रही है पूरे संसार में, कई सारे लोग खरीद रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र नाम का जगह अभी भी है, इतने सारे प्रूफ है पांडवों के, पांडवों ने वनवास में कहाँ कहाँ रहे थे, सारी जगह अभी भी अस्तित्व में है। और ये मूर्ख आदमी क्या बोल रहा है, 5 पांडव थे ही नहीं, 5 पांडव मतलब 5 इंद्रिय। अब सोचो, ऐसी गीता पढ़ेंगे तो क्या हाल होगा आपका, है सत्यानाशी होगा ना, और क्या होगा। और और दूसरे एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो वो बोलते हैं भगवत गीता में, भगवत गीता मतलब अहिंसा है। क्या पागलपन की बातें हो रही है। भगवत गीता पढ़ के अर्जुन ने लड़ाई किया, और ये मूर्ख आदमी क्या बोल रहा है, भगवत गीता अहिंसा सिखाता है। अगर भगवत गीता अहिंसा सिखाता है तो अर्जुन तो पहले ही अहिंसा में मान रहा था। बोला बोला ना, पहले अध्याय में अर्जुन बोले ना कि मेरे को लड़ाई नहीं करना है, मेरे को जंगल में जाना, अहिंसा। पूरा भगवत गीता भगवान ने सुनाया, भगवत गीता पढ़ के अर्जुन ने हिंसा किया, मारा, अधर्मी लोगों को मारा। और ये मूर्ख आदमी क्या बोल रहा है, भगवत गीता अहिंसा सिखाता है। तो ऐसी ऐसी अगर गीता पढ़ेंगे तो गीता पढ़ने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा, हम वहीं के वहीं रहेंगे, गीता पढ़ने के पहले जहां थे वहीं के वहीं रहेंगे। अगर भगवत गीता का वास्तविक फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें प्रामाणिक भगवत गीता पढ़नी चाहिए, प्रामाणिक। और अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भगवत गीता है, वो है श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। तो वो भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो जो अर्जुन को जो फायदा मिला गीता सुनने के बाद, वही सेम फायदा हमको भी मिलेगा। पर ओरिजिनल गीता पढ़ना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, शिष्य के भाव में गीता पढ़ना पड़ेगा। जैसे अर्जुन ने गीता सुना उस भाव से हमें गीता पढ़ना पड़ेगा, चैलेंजिंग स्पिरिट में नहीं, वो काम नहीं करेगा। तो दो चीजें हैं, पहले तो ओरिजिनल वाली गीता पढ़नी पड़ेगी, तो वो अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमारे पास है। तो वो गीता, और भाव क्या रखना चाहिए, विनम्रता का भाव, सम्मान पूर्वक गीता को पढ़ना चाहिए, भगवान का भक्त बनने के भाव से पढ़ना चाहिए। तब जाके वो भगवत गीता का हमको वास्तविक लाभ मिलेगा और हम हमारे जीवन का कल्याण कर पाएंगे। और भगवत गीता में लास्ट में मुख्यतः 5 विषय के बारे में बताया गया है। वो तो अभी हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, खाली मैं बता देता हूं कि भगवत गीता में 5 थीम है। एक तो है उसमें सबसे पहले जीव के बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में। भगवत गीता का शुरुआत ही वहां से होता है। दूसरे अध्याय के 13वें नंबर के श्लोक से दूसरे अध्याय के 30वें नंबर के श्लोक तक 18 श्लोक, 18 श्लोकों में भगवान ने जो है आत्मा के बारे में बताया है, आत्मा क्या है, कैसा है, वगैरह वगैरह, सब डिटेल में अलग अलग एंगल से आत्मा के ऊपर बताया है। तो आत्मा के ऊपर बताया एक विषय, फिर दूसरा परमात्मा के ऊपर, मतलब भगवान के बारे में जानकारी दिया गया है, भगवान क्या है, कौन है, कैसे है, आत्मा और भगवान का संबंध क्या है, वो सब बताया। दूसरा, तीसरा भगवान ने बताया है समय के ऊपर, काल। चौथा भगवान ने बताया प्रकृति के ऊपर, 2 तरीके की प्रकृति होती है,
परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। वैसे टोटल 3 शक्ति है भगवान की, इंफीरियर एनर्जी, सुपीरियर एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी, तटस्था। तो हम जीव तटस्था शक्ति है। तो प्रकृति के बारे में भगवान मटेरियल नेचर, स्पिरिचुअल नेचर, वो सब के बारे में बताए। और 5वां भगवान बताए कर्म के बारे में कि कर्म कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है, और वो कैसे हम कर सकते हैं, उसमें बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट क्या है, सबसे खराब क्या है, सब कुछ भगवान विस्तार से बताए हैं। तो मुख्यतः ये 5 विषयों के बारे में भगवत गीता में बात हुआ है। आत्मा, परमात्मा, काल, प्रकृति एंड कर्म, ये 5 विषय में। तो इसीलिए मेरा आप सभी भक्तों से उतना ही निवेदन है कि भगवत गीता जो है वो जीवन परिवर्तन करने वाली किताब है। हमारी जीवन की सारी समस्याओं का उसमें समाधान है, पूरे दुनिया की सारी समस्या का उसमें समाधान है। हमें केवल एक ही चीज करना है, ओरिजिनल वाली भगवत गीता विनम्रता के भाव से, भगवान का भक्त बनने के भाव से पढ़ना है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। आप देखोगे आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे, और हो सके तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं। इस तरीके से एक क्रांति आएगा, पॉजिटिव क्रांति आएगा दुनिया में, और दुनिया के हर एक व्यक्ति जो है वो सुख से जी सकते हैं। यही तरीका है दुनिया में सुख और शांति लाने का। पुलिस फोर्स बढ़ा के, मिसाइल बना के, बॉम्ब बना के, सीसीटीवी कैमरा लगा के, ये सब करने से हम सुख शांति नहीं ला सकते। सुख शांति लाना है तो भगवत गीता पढ़ना होगा, अपने लाइफ में अप्लाई करना होगा और दूसरों को भी बताना होगा, जितना हम बता सकते हैं। ठीक है, ये सरल सा तरीका है पूरी दुनिया में सुख और शांति लाने का। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, मोक्षदा एकादशी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। बाहर जाओ।